तो दोस्तों चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं वर्क एंड टाइम। देखो, वर्क एंड टाइम में होता क्या है कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो ट्रेडिशनली होते हैं, पर ट्रेडिशनली जो है काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो हमें एग्ज़ामिनेशन हॉल में बहुत फास्ट करना होता है, स्पीड से करना होता है। तो हम इस एग्ज़ामिनेशन हॉल में कैसे अटैम्प्ट करेंगे वो मैं आज बताने के लिए जा रहा हूँ। देखो, ये सब क्वेश्चंस को करना क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला है कि मोहन और सुनील किसी काम को क्रमशः, इस क्रमशः का मतलब होता है क्रम से। तो मोहन जो है उस काम को 16 दिन में और सुनील जो है उस काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं। मतलब ये कि दोनों अकेले अकेले जब उस काम को करते हैं तो मोहन जो है 16 दिन में और सुनील जो है 24 दिन में उस काम को समाप्त कर लेते हैं। तो फिर क्वेश्चन पूछना चाहता है, कहता है कि यदि अगर दोनों मिल करके, मतलब मोहन और सुनील दोनों मिल करके अगर उस काम को अगर करते हैं तो वो काम जो है कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब दोनों साथ में मिल करके अगर उस काम को अगर करते हैं तो वो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या है कि मोहन, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मोहन, और दूसरा क्या लिखेंगे यहाँ पे, सुनील। मोहन कितने दिनों में, 16 दिनों में, और सुनील कितने दिनों में, 24 दिनों में। हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लघुत्तम। क्या निकालेंगे, मोहन और सुनील का हम निकालेंगे लघुत्तम। तो 16 और 24 का जो लघुत्तम होगा वो आएगा 48, मीन्स 48। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, ध्यान देना, मोहन किसी काम को 16 दिन में और सुनील जो है किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों का जो एलसीएम हमने निकाला वो हो गया हमारा 48, और 48 क्या है, हमारा कुल काम है। क्या है, 48 है हमारा कुल काम। 48 को हम यहाँ पे लिखेंगे कुल काम। मतलब ये कि दोनों को मिल करके 48 काम को कंप्लीट करना है, दोनों को मिल करके 48 काम को कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस 48 को 16 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, हम 48 को 16 से डिवाइड करेंगे। तो 48 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3, और हम 24 से 48 को हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, तब आएगा हमारा 2। एक्चुअल में ये 3 और 2 है क्या, ये 3 और 2 है। एक्चुअल में ये जो 3 और 2 है वो एक्चुअल में ये 3 और 2 क्या है मैं बताता हूँ। 3 और 2 है इनका एक दिन का काम। मतलब मोहन जो है किसी काम को एक दिन में कितना करता है, तो मोहन एक दिन में जो है वो 3 काम करता है और सोहन एक दिन में 2 काम करता है। देखो हमने क्या किया कि मोहन किसी काम को 16 दिन में और सोहन किसी काम को 24 दिन के अंदर में वो कंप्लीट करता है। हमने क्या किया, दोनों का एलसीएम निकाला और एलसीएम क्या आया, 48 आया, और 48 को हमने 16 और 24 से हमने डिवाइड कर दिया। 16 से जब हमने 48 को डिवाइड किया तो आया हमारा 3, और 48 को जब हमने 24 से जब डिवाइड किया तो हमारा आया 2। ये 3 और 2 मतलब 3 और 2 क्या है, ये एक दिन का मतलब काम है मोहन और सोहन का। मतलब मोहन का एक दिन का जो काम है वो है 3 है, और सोहन का जो एक दिन का वो काम है वो है 2। ठीक है, तो मोहन और सोहन मिल करके एक दिन में फिर कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। तो बोलो कि यहाँ पे कुल काम क्या है, 48 है, तो 48 काम को वो कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 48/5 मतलब 9, 3/5। मतलब कि मोहन और सोहन उस काम को मिल करके 3/5 में 3/5 दिन में वो उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रश्न क्या है, यहाँ प्रश्न ये है, ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों, 12 दिनों और 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो मैं बता दूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए, फिर बी, फिर सी। उसके बाद ये ए जो है 10 दिनों में, बी जो है वो 12 दिनों में, और सी जो है 15 दिनों में उस काम को समाप्त करते हैं। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60।
अब क्या करेंगे, तुम्हें पता है कि हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, सबका एक एक दिन का काम निकालेंगे। क्या करेंगे हम, सबका एक एक दिन का हम काम निकालेंगे। सबका एक एक दिन का काम जो है वो निकलेगा कैसे, देखो हमने क्या किया, ए किसी काम को 10 दिनों में, बी किसी काम को 12 दिनों में, सी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं अगर ये लोग अलग अलग काम करते हैं। तो प्रश्न कहता है कि जब तीनों मिल जाएंगे, जब तीनों साथ में अगर उसी काम को अगर करेंगे तो वह काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ध्यान दोगे यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम तीनों का हम निकालते हैं एलसीएम, तीनों का हम क्या निकालते हैं, तीनों का हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे 60। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 10 है, ये जो 12 है और ये जो 15 है, हम 60 को पहले 10 से भाग देंगे, कितना आएगा 6। 60 को हम 12 से हम भाग देंगे, कितना आएगा 5। और 60 को हम 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4। मतलब ये कि ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है और सी एक दिन में 4 काम करता है। तो एक बात बताओ, जब ये तीनों मिलकर के एक दिन में फिर कितना काम करेंगे, तीनों मिलकर के एक दिन में 6 + 5 + 4 बराबर 15 काम करेंगे। कितने काम करेंगे, ये तीनों मिलकर के एक दिन में 15 काम करेंगे। एक्चुअल में हमने क्या किया, ये जो 6 आया वो हमारा ये 60 को 10 से डिवाइड करने पे आया, ये जो 5 आया वो हमें ये 60 को 12 से डिवाइड करने पे आया, और ये जो हमारा 4 आया वो हमें 60 को 15 से भाग देने पे आया। ठीक है, तो हुआ क्या कि ए, बी और सी तीनों मिलकर के उस काम को, मतलब तीनों मिलकर के एक दिन में 15 काम करते हैं, तीनों मिलकर के एक दिन में 15 काम करते हैं। और ये 6, 5 और 4 जो है वो सबका एक एक दिन का काम है। तो 60 काम को, जो कि हमारा क्या है कुल काम, 60 क्या है हमारा कुल काम है, कुल काम कितना है 60 है, मतलब 60 काम को इन्हें करना है। तो अगर ये एक दिन में 15 काम करते हैं, अगर एक दिन में ये तीनों मिलकर के 15 काम अगर करते हैं तो 60 काम करने में इनको कुल कितना समय लगेगा, 60/15 मीन्स हाउ मच लगेगा इनको को कुल 4 दिन। मतलब 4 दिन में ये लोग उस काम को कंप्लीट कर देंगे। मतलब 4 दिन में ये लोग 60 काम को कंप्लीट करने में सक्षम हैं। मतलब ए, बी और सी जो है वो उस काम को 4 दिनों में समाप्त कर देंगे। देखो यहाँ क्या है, यदि a + b किसी काम को 20 दिनों में, a + b किसी काम को 20 दिनों में, b + c किसी काम को 24 दिनों में और a + c किसी काम को अगर 30 दिनों में समाप्त करते हैं तो तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, रूल्स वही है, वही सेम रूल है। a + b कितने दिनों में, 20 दिनों में, b + c कितने दिनों में, 24 दिनों में, और a + c कितने दिनों में, 30 दिनों में करते हैं। हमें पता है हम क्या करते हैं, तीनों का हम लोग लघुत्तम निकालते हैं। लो लघुत्तम निकाल लो, आ गया भैया लघुत्तम। कितना आया लघुत्तम, इनका लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम आएगा इसका 120। देखो यहाँ होता क्या है, इसको भाग दोगे कितना आएगा 24, ये आ जाएगा तुम्हारा 20 से 6, ये आएगा 4 और ये आएगा तुम्हारा 5। मतलब a + b का जो है एक दिन का वो काम कितना होगा 6, b + c का जो एक दिन का जो काम होगा वो होगा 5 और a + c का एक दिन का जो काम होगा वो होगा 4। ये क्या है कुल काम 120, मतलब कुल काम कितना है 120, मतलब तीनों को मिलकर के 120 काम को कंप्लीट करना है। देखो यहाँ होता क्या है, ध्यान देना। सबसे पहली बात ये एक चीज़ तुम ध्यान देना, हम सबसे पहले कुल काम को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। कुल काम को हम क्या कर देते हैं, कुल काम को हम डबल कर देते हैं। अब सबके मन में ये सवाल आ गया कि भैया हम कुल काम को यहाँ डबल करते क्यों हैं, कुल काम को हम यहाँ डबल करते क्यों हैं। देखो यहाँ पे ये 120 को हम मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों करते हैं ये मैं तुम्हें बता दूंगा, बट यहाँ ध्यान देना कि एक्चुअल में हम फिर क्या करेंगे, इन दोनों का हम ऐड कर देंगे। इन दोनों का एक दिन का जो काम है वो हम ऐड कर देंगे। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 6 + 5 11, 11 + 4 15, आ गया 15 से हम इसको भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 15 से इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा, 15 से भाग देंगे कितना होगा 15 × 8 120, मतलब 16 दिन। कितना आएगा 16 दिन। मतलब तीनों अगर मिल कर के काम करेंगे
तो 16 दिन में इस पूरे काम को कंप्लीट कर देंगे। अब लोग सवाल करेंगे कि यहाँ पे भैया मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया, 16 नहीं 8 दिन होना चाहिए था। देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है ये एक्चुअल में है क्या, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी सी प्लस ए और b प्लस सी। यहाँ पे कितना आएगा 2b है, b प्लस बी 2b, a प्लस ए 2a और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2c। ये जो 2 होता है, ये जो कॉमन जो 2 होता है ना a प्लस सी, ये जो कॉमन जो 2 होता है इसी 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इसी 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस कारण जो है ये जो हमारा कुल काम होता है ये डबल हो जाता है। ये कुल काम कितना हो जाता है 120 मल्टीप्लाई 2 मतलब 240। 240 को हम यहाँ पे 15 से भाग देंगे, 240 को हम 15 से भाग देंगे तो आएगा हमारा यहाँ पे 16 दिन।